आज हम एलिमेंट्री कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड क्लासेस के बारे में जानेंगे और कुछ क्वेश्चंस के आंसर को भी समझेंगे ताकि हम अपने बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर पाएँ। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। इस टॉपिक में हम ऑब्जेक्ट्स के बारे में जानेंगे, क्लासेस के बारे में जानेंगे, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बारे में जानेंगे, वाई क्लास इज नीडेड, वाई ऑब्जेक्ट्स आर नीडेड ये जानेंगे, डिफ्रेंशिएट इन बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड क्लासेस जानेंगे, एब्स्ट्रैक्शन एंड कैप्सुलेशंस के बारे में जानेंगे। चलिए देखते हैं किस तरीके से हम धीरे धीरे इसको समझ लेते हैं। एलिमेंट्री कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट क्लास। देखिए, इस पूरे संसार में जो कुछ भी हमारे सामने है, जिसको हम टच कर सकते हो, टंजेबल हो, विजिबल हो, देख सकते हो, जिसके बारे में कुछ थॉट्स बना सकते हो, जो हमें दिखाई नहीं देता है लेकिन होता है, उसके बारे में सोच सकते हो, वो सब कुछ ऑब्जेक्ट है। एग्जाम्पल: बुक, पेन, पेंसिल, कार, बाइक, चेयर, फैन, टेबल, जो कुछ भी आपको सामने नज़र आता हो, जिसके बारे में आप सोच पाते हो, वो आपका ऑब्जेक्ट है, उसको आप ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो थोड़ा सा और इसको एलोबरेट करते हैं, अगर हम और समझने की कोशिश करेंगे। ऑब्जेक्ट कैन बी वन ऑफ द फॉलोइंग। क्या? एनीथिंग दैट इज विजिबल और कैन बी टच्ड। पेन पेंसिल एग्जाम्पल है। बहुत सारे एग्जाम्पल कुछ भी ले सकते हो आप। साइकिल है, बाइसिकल है, आपका कोई भी चीज, पेन, पेंसिल, रबर, बुक, ब्लैक बोर्ड, वी, टीचर, यू, रजिस्टर, कुछ भी। समथिंग, सेकंड है समथिंग टुवर्ड्स विच वन कैन डायरेक्ट एक्शन और थॉट, जिसके बारे में हम सोच सकते हैं। बुक है तो बुक कैन बी रीड, कार है कैन बी ड्राइव, एंड समथिंग दैट एग्जिस्ट इन एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म, अकाउंट इन बैंक जैसे। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट है, वो एकदम दिखाई नहीं दे रहा है पर है, वो एग्जिस्ट करता है, ये कहने का मतलब है। तो वो हर चीज जिसका आपके पास थॉट हो, उसको आप टच कर सकते हो, उसको देख सकते हो, उसके बारे में सोच सकते हो, ऑब्जेक्ट है। तो देखते हैं इसकी डेफिनेशन। एन ऑब्जेक्ट इज एन आइडेंटिफिएबल एंटिटी विद सम कैरेक्टरिस्टिक्स, ए स्टेट एंड बिहेवियर, उसकी प्रॉपर्टी और एट्रीब्यूट्स के साथ। एग्जाम्पल लेते हैं। कार एज इज ऑल्सो एन ऑब्जेक्ट। फैन है, फैन ऑब्जेक्ट है। कैसे ऑब्जेक्ट है? देखिए, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? उसमें मोटर होती है, उसका कलर होता है, उसमें उसके ब्लेड होते हैं, 3 ब्लेड्स होते हैं। स्टेट क्या होगा उसका? स्टेट होगा फैन कैन बी ऑफ और कैन बी ऑन, उसका स्टेट होगा। यस। और बिहेवियर, व्हेन इट्स मूव इट गिव्स द एयर। देखें जरा, कार के बारे में देख लें इसी तरीके से। कार कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? कार हैज कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक इंजन, कलर, गियर, पावर, लेंथ, व्हील्स। स्टेट क्या है? इट इज स्टिल और मूव। बिहेवियर क्या हो सकता है उसका? इट कैन रन स्लो और फास्ट और विद कांस्टेंट स्पीड। तो इस तरीके से उसमें कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए, स्टेट होना चाहिए, बिहेवियर होना चाहिए। ठीक है, तो ये तो एक ऑब्जेक्ट है। अब देखते हैं व्हाट इज ए क्लास और हाउ ऑब्जेक्ट इज रिलेटेड टू द क्लास। तो इसको समझ लें। ए क्लास रिप्रेजेंट्स ए सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट शेयर कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बिहेवियर।
क्या है क्लास? क्लास जो है वो रिप्रेजेंट करती है कुछ ऑब्जेक्ट्स को जिनके कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बिहेवियर कॉमन होते हों। समझ में आ रहा है आपको? नहीं, थोड़ा इसको समझ लो। क्लास, मान लो मैं बोलता हूं कार, और उसके अंडर में, कार जो क्लास है उसके अंडर में मारुति भी आ जाएगी, इंडिका भी आ जाएगी, BMW भी आ जाएगी, ये तमाम कारें आ जाएंगी। सबका लेकिन कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होगा और कॉमन बिहेवियर होगा। अब दूसरी तरफ देखते हैं, हमने क्लास का नाम, क्लास लिया हमने कार, और उसमें हमने इंडिका भी ले लिया, मारुति ले ली, और हमने ले लिया स्कूटर। तो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बिहेवियर है क्या? या ट्रेन ले लें, एरोप्लेन ले लें, तो सबके इनके दोनों के, ट्रेन के, स्कूटर के, एरोप्लेन के कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बिहेवियर बिल्कुल अलग हो गए, तो ये रिलेटेड नहीं है। तो क्लास रिप्रेजेंट ए सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट शेयर कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बिहेवियर। जैसे हम, अब आपके भाषा में देखो, स्कूल के अंदर क्लास 10th है, ओके, क्लास 10th A है, उस 10th A में स्टूडेंट होंगे, टेबल होगी, चेयर होंगे, फैन होंगे, ब्लैक बोर्ड होगा, सबका। 10th B में, उसमें भी स्टूडेंट होंगे। तो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बिहेवियर वाले ऑब्जेक्ट्स उस क्लास के अंदर होंगे, ये कहने का मतलब है। सो क्लास रिप्रेजेंट ए सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट शेयर कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बिहेवियर। आगे चलते हैं, ऑब्जेक्ट्स आर इंस्टेंस ऑफ ए क्लास, रिप्रेजेंट करते हैं क्लास को। द ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट द एब्स्ट्रैक्शन रिप्रेजेंटेशन बाय द क्लास इन द रियल सेंस। तो क्लास जो है वो रिप्रेजेंट करती है ऑब्जेक्ट्स को थ्रू एब्स्ट्रैक्शन, उसको एब्स्ट्रैक्ट कर देती है। क्लास 10th A हमने बोला यस, स्टूडेंट हैं, यस हैं, कौन कौन है वो हिडन है, जब हम चाहेंगे तब उसको पूरा एलोब्रेट कर पाएंगे, देख पाएंगे। सेकंड है, व्हाट इज द नीड ऑफ ए क्लास इन जावा, क्यों जरूरत पड़ी? क्लासेस इन जावा आर नीडेड टू रिप्रेजेंट रियल वर्ल्ड एंटिटीज, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, क्योंकि जावा है, which have data type properties. Okay, classes provide convenient methods for packing together a group of logical related data items and functions that work on them. किसी भी क्लास के अंदर डेटा आइटम्स होते हैं जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, फंक्शंस होते हैं जो कि ऑब्जेक्ट्स का बिहेवियर शो करते हैं। अगर किसी जावा प्रोग्राम के अंदर एक भी फंक्शन नहीं हुआ तो एटलीस्ट एक वन फंक्शन तो जरूर होगा जिसका नाम होता है मेन फंक्शन, वो मेन फंक्शन तो जरूर होगा। और जब भी हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं जावा में तो सबसे पहले मेन फंक्शन इन्वोक होता है, मेन फंक्शन एग्जीक्यूट होता है। लास्ट लाइन, in Java the data items are called fields and the functions are called methods. उनको fields भी कह देते हैं, functions को हम methods भी बोल देते हैं। Next है, what is OOP? What are the features concept in OOPs? और name any two OOPs principle लिखे आ जाए, any four OOPs principle लिखा हुआ आ जाए तो उसकी तैयारी भी हमें कर लेनी चाहिए। देखते हैं, The object-oriented programming paradigm is the latest in the software development and the most adopted one in the programming development. The paradigm means organizing principle of a program. It is an approach to programming. The concept of OOPs are data abstraction. ये data abstraction क्या है?
एब्स्ट्रक्शन मीन्स रुकावट, कहीं पर डेटा को एब्स्ट्रैक्ट कर दिया, मीन्स जो चीज़ें आवश्यक ना हों उनको हाइड कर दो, जरूरत ना हो, वो एब्स्ट्रैक्शन कहलाता है। इसको थोड़ा सा आगे और पढ़ेंगे, ये भी आपको बोर्ड में पूछ लिया गया है। डेटा एनकैप्सुलेशन, मेडुलरिटी, इनहेरिटेंस एंड पॉलीमॉर्फिज्म, ये आपके कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऊप्स हैं। एक्सप्लेन ऑल द कॉन्सेप्ट ऑफ ऊप्स। अब देखते हैं, पहले बोल रहा एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन, it refers to the act of representing essential features without including the background detail or explanation. अब जरा समझ लो इसको, एब्स्ट्रैक्शन का मतलब। देखिए, हम कार खरीदने जाते हैं, तो जब हम कार खरीदने जाते हैं या कोई भी चीज़ हम खरीदने जाते हैं, तो उसमें अब हम मान लीजिए टेलीविज़न ही खरीदने जाते हैं, तो टेलीविज़न में आपको टेलीविज़न सामने दिखाई देता है, उसके पैनल पर ऑन ऑफ स्विच होता है, उसका रिमोट कंट्रोल होता है, और उसमें वो जो शॉपकीपर है वो आपको बता देता है कि इसको ऐसे ऑन करेंगे, ऐसे इसको ट्यून करेंगे, ऐसे इसमें चैनल्स आएंगे, आप इसको रिमोट को ऐसे यूज़ कर पाएंगे। लेकिन कैसे वो टीवी में सीरियल आ रहा है, कैसे टीवी में न्यूज़ आ रही है, वो सारी चीज़ें हिडन हैं, वो हमें नहीं मालूम। हमें तो बस ये मालूम है कि ऑन करना है तो ऐसे करना है, ऑफ करना है तो ऐसे करना है, चैनल चेंज करना है तो ऐसे चेंज करना है। वो किस टेक्नोलॉजी से वो आ रहे हैं, विदाउट वायर भी आ रहे हैं, इन नेट के थ्रू भी चल जाते हैं, टेलीविज़न और केबल के थ्रू भी चल जाते हैं। केबल एक वायर है, उसके थ्रू है, वो सिग्नल्स कैसे आ रहे हैं, वो टेक्नोलॉजी क्या है, वो हिडन है। और भी बात कर सकते हैं हम, कार की बात करें तो कार है, कार के अंदर इंजन है, व्हील्स हैं। अब हम ये कहने लगे कि कार है भाई इसमें, तो ये कार कैसे चलती है? वो कहेगा साहब इसमें इंजन होता है, इंजन पावर देता है, पावर से अपना वो मूव करता है, व्हील्स घूमने शुरू हो जाते हैं और गाड़ी मूव करनी शुरू हो जाती है। अब हम उसमें कहेंगे नहीं साहब हमें इंजन दिखाइए, वो खोल के इंजन दिखा देगा। तो वो एब्स्ट्रैक्ट किया हुआ था, एक बोनट लगा करके उसको बिल्कुल छुपा रखा था, एब्स्ट्रैक्ट किया हुआ था, लेकिन आपने उसको खुलवा दिया, कोई बात नहीं। अब आपने उसने बताया कि ये कितनी पावर का है, इसमें इतनी हॉर्स पावर है, इतना ये है, इसमें इतने पिस्टन हैं, इस तरीके से बातें उसने बताई। तो आपने कहा कि हमें ज़रा पिस्टन दिखाइए इसको खोल के। अब वो तो बड़ी मुश्किल में आ जाएगा। एब्स्ट्रैक्शन का मतलब क्या हुआ कि वो इंजन को भी एक एल्युमिनियम की एक परत से, उसको एक ढांचे से उसको बंद करके रखा हुआ है। तो क्योंकि यूज़र को उन सब की आवश्यकता नहीं है कि कितने पिस्टन है, वो पिस्टन कितने साइकिल पर मूव करता है, अंदर फायर कैसे जनरेट होती है, पावर कैसे जनरेट होती है, कैसे मूव कर रहा है, कितनी गरारियाँ हैं इंजन के अंदर, वो सारी चीज़ें एक यूज़र को ज़रूरत नहीं है, इसलिए उसको एब्स्ट्रैक्ट किया हुआ है। सेम वे अगर हम सॉफ्टवेयर की बात करें, सॉफ्टवेयर में भी देखो बहुत सिंपल सी बात समझने की है। हम विंडो चलाते हैं, तो विंडो हमारा पूरा सामने डेस्कटॉप आ जाता है। उसके बाद हम माउस लेते हैं, माउस से मूव करते हैं। अब हम ये सोचने लगे कि माउस कैसे चल रहा है भाई, ये एब्स्ट्रैक्ट है, कुछ ऐसी प्रोग्रामिंग है जिसके थ्रू वो चल रहा है। हमने स्टार्ट बटन किया, एक मेन्यू टॉप अप हो गया, ये कैसे हो गया? प्रोग्रामिंग है। यूज़र को इनकी सब की आवश्यकता नहीं है कि ये कैसे आ रहा है, कैसे नहीं आ रहा है। हाँ, अगर आपको मीडिया प्लेयर चलाना है, आपको कोई सॉन्ग सुनना है, आपको कोई प्रोग्रामिंग करनी है, आपको कोई लेटर लिखना है, वर्ड में जाकर के आप काम कर रहे हैं, वो सब काम आप कर सकते हैं, वो हो रहा है। लेकिन कैसे हो रहा है वो एब्स्ट्रैक्ट किया हुआ है। ठीक है, तो ये दैट इज द मीनिंग ऑफ एब्स्ट्रैक्शन। तो इसमें एब्स्ट्रैक्शन का मतलब ये हो गया कि एसेंशियल फीचर्स जो हैं, जो हमारे यूज़ के हैं, वो तो हमारे सामने होंगे, और बाकी जो बैकग्राउंड डिटेल है वो उसको एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं है। एनकैप्सुलेशन, इट इज़ द वे ऑफ कंबाइनिंग बोथ डेटा एंड द फंक्शन दैट operates on the data under a single unit. Encapsulation, capsule,
याद करो, बीमार होते हैं, कैप्सूल खाना पड़ता है, कैप्सूल में अंदर क्या होता है, दवाई होती है, लेकिन कौन सी दवाई होती है हमें नहीं मालूम, बस वो एक कैप्सूल है, उसको हम खाते हैं तो ठीक हो जाते हैं। तो उस दवाई को उसमें डाल करके एक कवर से उसको कवर अप कर दिया, जो कि एक कलर है, उसका कलर है, उसके ऊपर दवाई का नाम लिखा हुआ है, तो वो हमने उसको दवाई को एनकैप्सुलेट कर दिया, ताकि एनकैप्सुलेशन करने से एब्स्ट्रैक्शन पैदा हो जाए। उस मेडिसिन में क्या है, उस मेडिसिन का टेस्ट क्या है, वो सारा चीज़ हाइड हो जाए, उसको एनकैप्सुलेशन कर दिया। अब सॉफ्टवेयर की बात करें, प्रोग्राम की बात करें, अब छोटा सा एग्जांपल अगर लें, हम देखो कि ऐसे करते हैं। छोटा सा एग्जांपल मैं बोलता हूँ, क्लास ABC पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन A is equal to 10, B is equal to 5, C is equal to A plus B, सिस्टम और println C, और एंड हो गया प्रोग्राम। तो ये हमने क्लास के अंदर मेन फंक्शन को एनकैप्सुलेट किया हुआ है, और मेन फंक्शन के अंदर हमने A और B और C वेरिएबल्स के अंदर जो भी हमने काम किया है, उन सब काम को हमने एनकैप्सुलेट किया हुआ है। इस तरीके से हमने इसको एनकैप्सुलेट कर दिया, और जैसे कैप्सूल के ऊपर नाम लिख देते हैं, उस तरीके से क्लास का नाम हमने ABC दे दिया था। दैट इज द एनकैप्सुलेशन। द डेटा मीन्स A is equal to 10, B is equal to 5, these datas, ये datas और फंक्शन पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, इट इज अ फंक्शन, हमने एब्स्ट्रैक्ट कर दिया थ्रू क्लास जिसका नाम ABC था। दैट इज कॉल्ड एनकैप्सुलेशन। आगे बढ़ते हैं। मॉड्यूलरिटी, it is the property of a system that has been decomposed into a set of cohesive and closely coupled modules. मॉड्यूल्स, छोटे छोटे हिस्से, प्रोग्राम के छोटे छोटे हिस्से मॉड्यूल्स कहलाते हैं। हम किसी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को अगर सॉल्व करना चाहें तो उनको छोटे छोटे हिस्से में डिवाइड कर लें और उनको तब सॉल्व करें तो हमारा सॉल्व करना आसान हो जाता है। इसी को मॉड्यूलरिटी कहते हैं, और उन मॉड्यूल्स को हम अपने अकॉर्डिंगली जैसे हम चाहें उसको उनको एक्सिक्यूट करा दें। दैट इज कॉल्ड मॉड्यूलरिटी। इनहेरिटेंस, इट इज द कैपेबिलिटी ऑफ वन क्लास ऑफ थिंग टू इनहेरिट प्रॉपर्टी फ्रॉम अनदर क्लास। दो क्लास बनाई है, एक क्लास की कुछ प्रॉपर्टीज को दूसरी क्लास अगर ले लेती हो, उसको हम कहते हैं इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस अगर वैसे समझो अपनी आम भाषा में, तो आप समझ सकते हैं कि दादाजी के गुण अगर फादर में आए हों और फादर के गुण अगर बेटे में आए हों, तो हम बोलते हैं कि बेटे ने कुछ गुण जो हैं इनहेरिट किए हैं अपने फादर से, और फादर ने कुछ गुण किए इनहेरिट किए हैं अपने फादर से। दैट इज इनहेरिटेंस। तो इनहेरिटेंस का कुछ कई फ़ायदे होते हैं कि हम को कई बार कोडिंग करते वक्त प्रोग्राम की जो एक क्लास की जो कोडिंग है उसको हम दूसरी क्लास में हम यूज़ कर लेते हैं, फंक्शन को यूज़ कर लेते हैं। दोबारा से हमें प्रोग्राम लिखना, उस फंक्शन की कोडिंग को लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। दैट इज इनहेरिटेंस। पॉलीमॉर्फिज्म, इट इज़ द एबिलिटी फॉर ए मैसेज और डेटा टू बी प्रोसेस्ड इन मोर देन वन फॉर्म। एक फंक्शन है, उसका नाम एक ही है पर काम उसके कई हों, है ना, तो दैट इज कॉल्ड पॉलीमॉर्फिज्म। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ oops? ये समझ लो। पहला है एलिमिनेशन ऑफ रिडंडेंट कोडिंग सिस्टम एंड यूजेस ऑफ एग्जिस्टिंग क्लासेस थ्रू इनहेरिटेंस। बार बार रिडंडेंट मीन्स बार बार उसकी कोडिंग करने की आवश्यकता नहीं होगी। ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के एडवांटेजेस हैं। नंबर 2, प्रोग्राम कैन बी डेवलप्ड बाय शेयरिंग एग्जिस्टिंग मॉड्यूल्स। मॉड्यूल्स जो हम छोटे छोटे बनाएंगे उनको हम शेयर कर सकते हैं एक क्लास से दूसरी क्लास में। पॉसिबिलिटीज ऑफ मल्टीपल इंस्टेंसेस ऑफ ऑब्जेक्ट्स विदाउट एनी इंटरफ्रेंस। हाँ, मल्टीपल इंस्टेंसेस ऑफ ऑब्जेक्ट्स को हम क्रिएट कर सकते हैं। सिक्योरिटी ऑफ डेटा वैल्यूज फ्रॉम
other segment of the program through data hiding. डेटा हाइड कर लेते हैं, उससे हमारी सिक्योरिटी हो जाती है, डेटा हाइड हो जाता है, हाइड हो जाएगा तो उसमें उसकी सिक्योरिटी बढ़ जाती है. दीज आर द एडवांटेज ऑफ ऊप्स. अब आता है व्हाट आर द मेथड्स. देखो बहुत चीज़ें, देखो इसमें बहुत पूरे इस लेसन के अंदर ऑब्जेक्ट, क्लास, मेथड्स और ऊप्स, चार चीज़ों के ऊपर कंसंट्रेट किया हुआ है. व्हाट आर मेथड्स, हाउ आर दीज रिलेटेड टू ऑब्जेक्ट्स. A method is an operation associated to an object. The behavior of an object is represented through associated function which is called method. किसी भी ऑब्जेक्ट का बिहेवियर क्या होगा वो फंक्शन बताएगा, वो ही रिप्रेजेंट करेगा. ठीक है, दैट इज अ फंक्शन. Point out the difference between procedural programming and object oriented programming. थोड़ा इसको समझ लें. Procedural programming aims more at procedures. The emphasis is doing things rather than the data being used. In procedural programming, paradigm data are shared among all the functions participating, thereby risking data safety and security. प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग में सिक्योरिटी कम होती है, डेटा सेफ्टी कम है. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ डेटा हाइडिंग, एब्स्ट्रैक्शन, इनहेरिटेंस एंड पॉलीमॉर्फिज्म. इट इम्प्लीमेंट्स programs using classes and objects. In object-oriented programming, data and procedure both given equal importance दिया जाता है. Data and functions are encapsulated to ensure data safety and security through classes, है ना. ये इसका मतलब है. What is an abstraction? देखिए अब abstraction जो है, abstraction आपको ICC 2010 में एक क्वेश्चन पूछा, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म डेटा एब्स्ट्रैक्शन. इसको समझ लें, मैंने आपको एब्स्ट्रैक्शन बता दिया बहुत अच्छे तरीके से, फिर भी. एन एब्स्ट्रैक्शन रेफर टू द एक्ट ऑफ रिप्रेजेंटिंग एसेंशियल फीचर्स विदाउट इंक्लूडिंग द बैकग्राउंड डिटेल और एक्सप्लेनेशन. एब्स्ट्रैक्शन हाइड्स द इंटरनल डिटेल एंड डिस्क्राइब थिंग्स इन सिंपल टर्म्स. मैंने आपको टेलीविजन का एग्जाम्पल दिया, कार का एग्जाम्पल दिया. दैट इज व्हाट इज एन एनकैप्सुलेशन. द रैपिंग अप ऑफ डेटा एंड फंक्शंस द ऑपरेट इन द डेटा into a single unit called class is known as encapsulation. Encapsulation is a way to implement data abstraction. देखो एनकैप्सुलेशन से ही डेटा एब्स्ट्रैक्ट होता है, ठीक है. एनकैप्सुलेशन हाइड्स द डिटेल ऑफ द इम्प्लीमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट. दैट्स ऑल. ये आप क्लियर हो ही चुका था एनकैप्सुलेशन. व्हाट इज इनहेरिटेंस एंड हाउ इट इज यूजफुल इन जावा. आंसर देखिए, इट इज प्रोसेस बाय विच ऑब्जेक्ट्स ऑफ वन क्लास acquire the property of object of another class. Inheritance supports the concept of hierarchical representation. In OOP, the concept of inheritance provides the idea of reusability. सारी बातें वही हैं कि reusability होती है, abstraction हो जाता है, encapsulation होता है. Next question, what role does polymorphism play as Java features? देखिए, it means the ability to take more than one form. For example, with an operation, many types of data can be used with the operation. अब एग्जाम्पल देखें, अगर हमारा एक ऑपरेटर है प्लस साइन, ए के अंदर 10 है, बी के अंदर 5 है, हम करते हैं ए प्लस बी 10 + 5 हो जाएगा. और कई बार प्लस साइन ही हम स्ट्रिंग के साथ यूज कर लेते हैं, तो वो कॉन्केट कर लेता है. कॉन्केटनेशन, कॉन्केट मीन्स लिंकिंग एंड जॉइनिंग ऑफ टू स्ट्रिंग्स, वो कॉन्केट कर लेता है. तो एक ही ऑपरेटर था लेकिन वो डिफरेंट फॉर्म में यूज हो गया.
That is called polymorphism. What is data hiding? Data hiding means restricting the accessibility of data associated with an object in such a way that it can be used only through the member method of the object. जिस मेथड के अंदर उसको यूज करना है सिर्फ उसी में वो यूज होगा, बाकी अदरवाइज वो हाइड हो जाएगा, उसमें उसकी सिक्योरिटी बढ़ जाएगी. दैट इज कॉल्ड डेटा हाइडिंग. व्हाट आर नेस्टेड क्लासेस? नेस्टेड क्लासेस बिल्कुल ऐसे ही. नेस्टेड क्लास है, एक क्लास है, उस क्लास के अंदर एक और क्लास हो जाए, दैट इज कॉल्ड नेस्टेड क्लासेस. वेरी सिंपल. So it is possible to define a class within another class. Such classes are known as nested classes. A nested class has access to the members, including private members of the class in which it is nested. जैसे एक क्लास हमने क्रिएट की, क्लास ABC, कर्ली ब्रेसेस बिगिन किया, और उसके अंदर हम काम कर रहे हैं, और उसके अंदर एक क्लास XYZ और ले लिया. तो XYZ जो क्लास है वो नेस्टेड है किसके अंदर? ABC के अंदर. तो ABC के जो प्राइवेट मेंबर्स हैं और बाकी मेंबर्स हैं, माने ऑब्जेक्ट्स हैं, वेरिएबल्स हैं, उनको हम दूसरे क्लास के अंदर यूज कर सकते हैं, क्योंकि क्लास ABC का स्कोप कवर कर रहा है क्लास XYZ को. However, the enclosing class does not have access to the member of the nested class. Okay, differentiation between base and derived class. Base class कौन सी होती है? A class from which another class inherit, also called super class. जैसे क्लास ABC थी और एक क्लास है क्लास XYZ, और XYZ जो है कुछ प्रॉपर्टीज इनहेरिट कर रही है ABC से, तो हमारी सुपर क्लास हो गई ABC और डिराइव क्लास हो गई हमारी XYZ. तो डिराइव क्लास एक क्लास इनहेरिट प्रॉपर्टी फ्रॉम अनदर क्लास, ऑल्सो कॉल्ड सब क्लास. तो सुपर क्लास कभी मदर क्लास भी कहलाती है, ओके, बेस क्लास भी कहला देती है. डिराइव क्लास कभी चाइल्ड क्लास भी कहलाती है, सब क्लास भी कहला देती है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ऑब्जेक्ट फैक्ट्री? एन ऑब्जेक्ट फैक्ट्री इज ए प्रोड्यूसर ऑफ ऑब्जेक्ट्स. देखिए सिंपल सी बात है, कोई भी फैक्ट्री है, मान लो शू फैक्ट्री है, वहाँ पर शूज बनते हैं, तो क्या हुआ? शूज फैक्ट्री हो गई, वहाँ प्रोड्यूस हो रहा है, वहाँ बन रहा है. तो ऑब्जेक्ट कहाँ पर बन रहे हैं? क्लास के अंदर बन रहे हैं, इसलिए हम उसको ऑब्जेक्ट फैक्ट्री कहते हैं, क्लास को ऑब्जेक्ट फैक्ट्री कहते हैं. इट एक्सेप्ट सम इंफॉर्मेशन अबाउट हाउ टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट सच एज वैल्यूज डिपिक्टिंग इट्स state and then returns an instance of that object. Valid representation and the nature of the information that are determined by the object factory and are closely tied to the abstraction represented by the class as object factory. Abstraction पैदा हुआ class की वजह से. How can you say that a class is an object factory? ये आपका how can you say class is an object factory आपका क्वेश्चन आ चुका है ICSE 2009 में. ओके, और इस तरह से पूछा सकता है व्हाई इज ए क्लास कॉल्ड ए फैक्ट्री ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ऐसे भी पूछा जा सकता है. तो ये आप थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, इसका आंसर आप देख लीजिए. बेसिकली द क्लास इज एन ऑब्जेक्ट मेकर और ऑब्जेक्ट फैक्ट्री, क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्ट्स क्रिएट होते हैं इस वजह से. इट कंटेन्स ऑल द स्टेटमेंट्स नीडेड टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट्स, its attributes as well as the statement to describe the operations that the object will be able to perform based on the specifications of classes. An object is created. Multiple objects can be created using specifications of the class. Hence, we can say that a class is an object factory. Simple सी भाषा में आप समझ लो, a class is an object factory because objects are created in the class. Simple. ICSE 2009 में आ चुका है.
ICC 2011 में आया व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एन ऑब्जेक्ट एंड ए क्लास, जो हमने शुरू में पढ़ा था। ठीक है, इस तरीके से आप कई चैप्टर कंप्लीट होते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म डेटा एब्स्ट्रैक्शन 2010 में पूछा, तो इन सबको आप अच्छी तरह से याद करें और ऑब्जेक्ट ऊप्स के कैरेक्टरिस्टिक्स याद करें। कभी ऐसे ही पूछ लेता है वो, एनकैप्सुलेशन इज वन ऑफ द मेजर प्रॉपर्टी ऑफ ऊप, हाउ इज इट इम्प्लीमेंट इन सॉफ्टवेयर टर्म, ऐसे पूछ ले तो आपको एनकैप्सुलेशन के बारे में बताना है। हाउ डू ऑब्जेक्ट एनकैप्सुलेट स्टेट एंड बिहेवियर, इस तरह से पूछ ले तो ये इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके बन जाते हैं। ओके, तो आज इतना ही। आप इसकी तैयारी करें, इनको खूब पढ़ें, अपनी बुक को भी पढ़ें, बुक को थॉरोली लेके जाएं, स्टडी करें। ठीक है, ओके, आज इतना ही। बाय बाय।